गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 2 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ व्हाट वी मीन बाय पोटेंशियल एंड व्हाट वी मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम ये टॉपिक में डिटेल में देखेंगे। तो ये टॉपिक की शुरुआत होती है फ्रेंड्स, हाउ चार्ज कैन फ्लो। मतलब पिछले लेक्चर में हमने समझाया था कि लाइक चार्ज इज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम, दैट इज व्हाट वी कॉल करंट, बराबर, दैट वी हैव सीन। अभी ये टॉपिक में हम वो देखेंगे कि चार्ज कैसे फ्लो होता है। ओके, चार्ज फ्लो अपॉन टाइम को करंट हमने बोल दिया, बट वो चार्ज फ्लो कैसे हो, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर फ्लोइंग ऑफ चार्ज। तो यार कोई भी चीज फ्लो होती है तो उसके बेसिक 3 पैरामीटर हम जो एवरीडे लाइफ में चीजें देखते हैं हमारे आसपास, तो मोस्ट कॉमन थिंग वाटर, हीट, चार्ज। हाउ वाटर इज फ्लोइंग, सपोज वाटर को मैं हॉरिजॉन्टल ट्यूब में एज इट इज रखूंगा, इट वॉन्ट फ्लो बिकॉज लेवल इज सेम। व्हेन इट विल फ्लो, जब मैं उसमें हाइट का डिफरेंस लाऊंगा। सो ओके, यू कैन सी, सो हियर इट इज हायर हाइट टू द लोअर हाइट, सो यू कैन से वाटर इज फ्लो लाइक दिस। सिमिलरली या तो ऐसे टिल्ट किया या तो ऐसे टिल्ट किया, then only it will begin to flow. If we put as it is, it won't flow. Okay? उसके बाद में सेम दूसरा एग्जांपल हीट फ्लो का है दोस्तों। हीट फ्लो में भी क्या होता है कि अगर कोई मेटालिक कंडक्टर है, वहां दोनों एंड के ऊपर एंड 1 एंड 2 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर मैंने मेंटेन रखा है, देन नो हीट फ्लो, इट विल बी रिमेन एज इट इज, राइट। बट अगर यस कोई एक के ऊपर हायर टेम्परेचर रखूंगा और कोई एक के ऊपर लोअर टेम्परेचर रखूंगा, देन डेफिनेटली हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। सिमिलरली यहाँ पे 100 रखो, यहाँ पे 20 रखो, देन ऑल्सो हीट विल फ्लो। ओके, सो दिस इज हाउ वाटर एंड हीट विल फ्लो। सिमिलर केस है गाइस चार्ज का। चार्ज के केस में क्या होता है, चार्ज के केस में भी अगर सेम पोटेंशियल के ऊपर हम कोई भी मेटालिक कंडक्टर रखते हैं, then charge will not flow. But yes, एक हायर पोटेंशियल दूसरा लोअर पोटेंशियल, उसके बीच में हम चार्ज फ्लो करवा सकते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट वी कॉल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हाई पोटेंशियल है, दिस इज लो पोटेंशियल। तो गाइस चार्ज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और कोई भी चीज, कोई भी एक्सवाइजेड चीज आप देख लो तो इट इज ऑलवेज मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर। ओके, चाहे वो वाटर हो, चाहे हीट हो, या तो फिर चार्ज हो। यहां पे भी आप देख सकते हो इट इज मूविंग फ्रॉम 12 टू 0 वोल्ट। ओके, फ्रॉम दैट साइंटिस्टों ने प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करा और उन लोगों ने एक वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट अचीव करा। वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल विल बी नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो यहां पे चार्ज अपने आप फ्लो नहीं होगा, हमें उसके ऊपर काम करवाना पड़ेगा, राइट, बिकॉज चार्ज इज अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, वो खुद तो अपने आप चल नहीं सकता, तो हमें चार्ज को मूव करवाना पड़ेगा गाइस। सो वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कहां पे आएगा दोस्तों, इट इज ऑलवेज वेन एवर इट इज मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, देन ओनली। ओके, तो उसके हिसाब से if we want to formulate this thing, तो how we can make the formula, उसके ऊपर मैं आपको डिटेल में लेके जाता हूं। तो सबसे पहले तो पोटेंशियल होता है 12 वोल्ट 0 वोल्ट, उसके बीच में हायर लोअर, तो इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। अब देखो तो इसको किस प्रकार हम अच्छे से रूटीन में लाएंगे वो समझो। से फॉर एग्जांपल यहां ये कोई मेटालिक कंडक्टर रॉड है। ओके, दिस इज माय मेटालिक कंडक्टर रॉड। अब ये कंडक्टर रॉड के ऊपर सपोज यहाँ पे 12 वोल्ट, यहाँ पे 0 वोल्ट, देन चार्ज विल बिगिन टू फ्लो लाइक दिस वे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो गाइज ये जो डिफरेंस आया इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये जो आपको 12 और 0 का डिफरेंस लगता है, दैट इज व्हाट वी कॉल पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसे तो होगा नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस करने के लिए वर्क हैज टू बी डन ऑन टू द चार्ज। वर्क डन
एंड देन आफ्टर चार्ज। तो आप अगर ये सभी को एक कॉमन फॉर्मूला में फॉर्मुलेट करें तो हमें मिलेगा दोस्तों V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो इससे हम बोल सकते हैं पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ओके, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। एज सिंपल एज दैट, राइट। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ पे हमने डिफरेंस लिया तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं दोस्तों, इट इज VB माइनस VA। ओके, इसके हिसाब से ले सकते हैं। सपोज इसको मैं VB पे रखूं, यहाँ मैं VA में रखूं, तो ये 12 माइनस 0, सो VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो हम बोल सकते हैं दोस्तों पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W अपॉन Q। नाउ सपोज आई वांट टू मेक डेफिनेशन ऑफ इट्स यूनिट। सो नाउ व्हाट इज इट्स यूनिट? यूनिट में ऐसा है माय डियर स्टूडेंट्स के इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के ऊपर जिन जिन साइंटिस्टों ने जो जो एक्सपेरिमेंट करे उनके ऊपर से यूनिट का नाम हुआ है। ओके, तो पोटेंशियल के ऊपर देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम वोल्टा, उसने काफी अच्छे एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो उसके लिए पोटेंशियल के यूनिट को हम बोलते हैं 1 वोल्ट। तो हम बोलेंगे इसको 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। अब देखो, इसको अगर डेफिनेशन के टर्म में लाना है तो हम क्या बोलेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड थ्रू 1 जूल ऑफ वर्क। ओके, व्हेन 1 कूलम चार्ज इज मूविंग, 1 कूलम चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड थ्रू 1 जूल ऑफ वर्क, दैट पोटेंशियल विल बी नोन एज 1 वोल्ट। सिंपल। ओके, आपको कोई भी चीज फॉर्मुलेट करने के लिए हर एक चीज को 1 बना लेने का गाइस, वेरी इजी। मतलब 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए 1 जूल ऑफ वर्क होता है, तो वो पोटेंशियल को 1 वोल्ट हम बोलेंगे। एज सिंपल एज दैट। इसको कितने अलग तरीकों से आप लिख सकते हो वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज वी वांट टू मेक इट ट्राइंगल फॉर्म, जो काफी इजी है याद रखने के लिए। तो इसको हम बोल सकते हैं दैट W इज इक्वल टू V into Q. Okay, we can write like this. We can write W is equal to V into Q. इसके ऊपर से मैं दूसरा भी W is equal to V into Q. This is multiplication. Suppose V ढूंढना है तो W upon Q. Suppose we want to find Q, तो उसके लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, W upon V. Okay, तो accordingly like you can make this formula and you can remember very easily. उसके ऊपर से हमारा टेक्स्ट बुक का जो न्यूमेरिकल है वो भी हम करते हैं, तो आपको ज्यादा आइडिया मिलेगा। ओके, वापस समझो, पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। अब इसके ऊपर से W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, दैट वी नो। V को सब्जेक्ट बनाएंगे W बाई क्यू, Q को सब्जेक्ट बनाएंगे W बाई V। So this is guys what potential we want to mean. Okay, ये है पोटेंशियल। तो आई होप ये पोटेंशियल आपको पता चला होगा। उसके बाद में उसके न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, सो दैट वी विल सी। वेरी इजी, जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फॉर्मुलेट दिस। ओके, नाउ सी, नाउ से फॉर एग्जांपल वी हैव voltage is given 12 volt, charge is given 2 coulomb, and they ask what is work done. Okay, question is what work is done onto it. तो सीधा सिंपल हिसाब है सॉल्यूशन लिखने का। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको और एक इजी चीज समझाता हूँ, हाउ टू रिप्रेजेंट द न्यूमेरिकल। ये डेटा मेरे पास है, तो सबसे पहले मैं स्टेप के हिसाब से जाऊंगा, लिखूंगा स्टेप 1 डेटा। ओके, समझना बोर्ड में हाउ टू रिप्रेजेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो आप लिखोगे V इज इक्वल टू 12 वोल्ट, Q इज इक्वल टू 2 कूलम, W इज इक्वल टू जो ढूंढना है वो मेक इट अ क्वेश्चन मार्क। स्टेप 2 करोगे गाइस, तो स्टेप 2 आपको मिलेगा फॉर्मूला। ओके, अंडरस्टैंड। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे वो हमें रिकॉल करने का, तो वो फॉर्मूला है गाइस W इज इक्वल टू V इंटू Q। स्टेप 3 इज माई कैलकुलेशन पार्ट, एक्चुअल कैलकुलेशन के जो हम करने वाले हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे W इज इक्वल टू
12 into 2, 12 twos are 24 joule. Okay, so my answer, my dear students, is 24 joule. तो इस प्रकार अगर आप बोर्ड में लिखोगे, सो नो वन कैन कट योर मार्क्स. ओके, आपके मार्क कट कहाँ पे होते हैं? आप कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक कर जाते हो, उसके हिसाब से आपके मार्क कट होते हैं. तो आपको क्या करने का? वेरी इजी. स्टेप बाय स्टेप अगर कोई भी न्यूमेरिकल करोगे तो डेफिनेटली उसका आंसर भी आएगा, मार्क्स भी कट नहीं होंगे. क्योंकि मार्क ब्रेकअप कैसा होता है दोस्तों? सपोज ये 2 मार्कर क्वेश्चन है, तो आपने जो यहां तक लिखा है, दिस इज हाफ मार्क. ओके, अंडरस्टैंड, दिस इज हाफ मार्क एंड रिमेनिंग प्रोसीजर विल बी 1 मार्क. तो ऐसा करके मार्क मिलता है दोस्तों. अगर हमारी हैबिट के हिसाब से इनिशियली पहले से ही लिखना स्टार्ट कर दे, ओके, विदाउट एनी प्रॉपर राइटिंग, देन दे कैन कट योर मार्क्स. तो ये चीज नहीं करने की. आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, न्यूमेरिकल कैसे काउंट करना है क्लियर है, देन यू शुड सिंपली राइट इन अ प्रॉपर मेथड. दैट्स व्हाई यू शुड गेट मार्क्स इन बोर्ड. इट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट गाइस. ओके, आप लर्न तो कर लेते हो, आपको पता तो चल जाता है, बट हाउ टू रिप्रेजेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, अब बारी आती है ये पोटेंशियल को मेजर कैसे करें कोई भी सर्किट में. तो पोटेंशियल को हम मेजर करेंगे वोल्ट में, वो तो हमने देख लिया. बट इन एक्चुअल सेंस, सपोज कोई जगह प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करना है तो क्या करेंगे? तो उसका जो यूनिट है वोल्ट, उसको मेजर करने के लिए जो मीटर है उसको बोलेंगे वोल्ट मीटर. देखो नाम के ऊपर से ही है, द इंस्ट्रूमेंट बाय विच वी आर गोइंग टू बी मेजर वोल्ट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज अ वोल्ट मीटर. ओके, ऐसा डिवाइस कि जिससे बाकी कितने भी इंस्ट्रूमेंट हमारे घर में है, चाहे वो फैन हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, एसी हो, फ्रीज हो, रेफ्रिजरेटर हो, आयरन हो, हर एक के वोल्ट अलग अलग होते हैं गाइस. तो हर एक के वोल्ट आप वोल्ट मीटर से ढूंढ सकते हो, जो सर्किट में पैरेलली कनेक्ट किया जाता है. ओके, सो दिस इज वोल्ट वी रिक्वायर टू मेजर वोल्टेज ऑफ एनी एपरेटस. सपोज वो एपरेटस आपके पास मोटर है, एसी है, फ्रीज है, कोई भी एपरेटस है, उसके वोल्टेज आप वोल्ट मीटर से निकाल सकते हो दोस्तों. राइट, सो नाउ बेसिकली W is equal to V into Q, V is W by Q, Q is equal to W by V. तो उसके हिसाब से ये पोटेंशियल की काउंटिंग होती है. अभी पोटेंशियल के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? वेरी इजी. सेल के ऊपर से हमें केमिकल एक्शन कंपलसरी प्रोवाइड करना चाहिए. व्हाट इज केमिकल एक्शन? एनोड कैथोड. एनोड और कैथोड के बीच में जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही चार्ज फ्लो होगा, और ये जितने टाइम तक मेंटेन करेंगे सो वो इंस्ट्रूमेंट रन करेगा गाइस. सिंपल सा लॉजिक है. देखो सपोज मैं बल्ब का एग्जांपल लूँ, तो बल्ब के केस में ये लोड हो गया. राइट, अंडरस्टैंड. यहाँ पे स्विच मैंने स्टार्ट करी, तो जीबी तो हमें पावर सप्लाई देती है, वहाँ से सर्किट ब्रेक हुई, फिर ये सर्किट लोड में कनेक्ट हो गई, और यहाँ पे तब तक सर्किट चलेगी जब तक हम स्विच ऑन रखेंगे. स्विच ऑन रख के हमने काम क्या किया? ये सेल वाला काम किया. हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल चार्ज विल फ्लो कंटिन्यूअसली. जितना चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो होगा दोस्तों, उसके हिसाब से बल्ब ग्लो करता रहेगा. वेन एवर इट स्टॉप्स, बल्ब विल बी ऑल्सो स्टॉप. स्विच ऑफ कर दोगे, वो सप्लाई बंद हो गया. जैसे सप्लाई बंद हो गया तो उसके हिसाब से यहाँ पे बल्ब काम करना बंद हो गया. मतलब बल्ब विल नॉट ग्लो. काम करना बंद मतलब, ओके, आई मीन टू से लाइक दिस. So this is how potential work in actual life. Okay, it is very important concept and I hope you understand. Thank you very much.